नमस्कार मित्रों, हमने पिछली कक्षा में उसके बारे में पढ़ लिया था, इन कार्बनिक मृदा कोलैट्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि जो दोनों मृदाएं थी, जो आपकी कार्बनिक और अकार्बनिक थी, उन दोनों में अंतर करते हैं। ठीक है, और शायद आपने रकूप में लिख भी लिया होगा कि जो आपके पास अंतर है उनसे आप मिलान करो। ठीक है, कितने अंतर नहीं आते हैं, कितने अंतर आपको याद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो ये यहाँ पर है कि आपकी अकार्बनिक कौन सी है कि सर जी अकार्बनिक मृदा कोलैट। यहाँ पर आपकी अकार्बनिक मृदा कोलैट। ठीक है, और यहाँ पर थी आपकी कार्बनिक मृदा कोलैट। ठीक है, दोनों में अंतर देखते हैं, अंतर दोनों में साथ लेके चलते हैं। ठीक है, जो भी आपके अंतर हैं और साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहो कि हाँ सर ये अंतर हैं या में साथ साथ लगभग रखने हैं। तो पहले अंतर की बात करते हैं। पहला अंतर ये है कि ये दोनों मृदा इसमें संगठन था। अगर हम देखें इनका कि जो अकार्बनिक मृदा थी, अकार्बनिक मृदा आपकी एल्यूमिनियम, ये बात करते हैं आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं। इस प्रकार लिखते हैं इसमें यहाँ पर इसमें, क्योंकि जो एक तो पहले आपने चार्ट बनाया था वो चार्ट में आ रहा है, तो पिछली कक्षा में देख लो चार्ट में उसमें आ रहा है, तो यहाँ पर रहेगा आपका आयरन व एल्यूमिनियम, रहेगा आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, पाया जाता है, हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। बोलो आगे वाला बताइए क्या होगा। इसमें जब ये था तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें वही चार्ट था, उस चार्ट में से आपको देख के बताना है, उस चार्ट में से आपको कि वो अंतर फिक्स है। इसमें क्या होता है, इसलिए अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं इसमें क्या पाया जाता है, आपका ह्यूमस पाया जाता है। क्या होता है, आपका ह्यूमस पाया जाता है। और अगर आपको याद है तो ह्यूमस काले रंग का अविच्छेदित पदार्थ होता है। ठीक है, कितने अंतर हो गया आपका, एक अंतर हो गया। दूसरे अंतर की बात करें यहाँ पर, तो दूसरा अंतर देखो यहाँ पर ये वाली जो मृदा है, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो आपका Si एल्यूमिनियम, Fe और आपका ऑक्सीजन ये पाए जाते हैं, से मिलकर क्या होती हैं, बनी होती हैं। जबकि इसमें मुख्य रूप से क्या थे, इस वाली मृदा में मुख्य रूप से CHO क्या था आपका, CHO। तो यहाँ पर CHO से क्या होती है, मिलकर बनी होती है। बोलो कितने अंतर हो गए, मिलकर बनी होती है। अच्छी तरह आप पढ़ रहे हैं, आप अभी देख रहे हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करके बैठ जाइए, एकदम अच्छी तरह आपको तुरंत याद रहेगा। इसमें क्या था आपका CHO था, इसमें क्या था आपका Si और Al, फिर आपका O, ठीक है, से मिलकर बनी होती है। उसमें बात देखते हैं कि तीसरा अंतर ये कहता है आपका कि इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कितने अंतर हो गए, 1 2 3 वगैरह लिख लो। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर, अगर आपको याद, इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या होते हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें रहेगा आपका कार्बनिक पदार्थ। अगर इसमें खनिज होगा तो इसमें क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा इसमें। ठीक है, अब देखो कितने अंतर हो गए, 3 अंतर हो गए। अगले अंतर की बात करें, चौथा अंतर देखो, इसमें इसकी धनायन विनिमय क्षमता और जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो इसकी यहाँ पर देखो, क्योंकि हम जानते हैं इसमें ऋणावेश क्या होता है, कम होता है। ऋणावेश कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है।
और इसमें देखो इसमें ऋणावेश अधिक होता है क्योंकि इसमें ह्यूमस पाया जाता है। अरे इसमें ऋणावेश का कारण क्या था, ह्यूमस था इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर इसकी धनायन विनिमय क्षमता व जल धारण क्षमता कम होती है। आई बात समझ में? क्या होती है आपकी, कम होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसके जो भी गुण हैं वो क्या होंगे इसमें, ये बात तो फिक्स है कि इसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है और साथ में इसकी जल को धारण करने की क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। तो मैं इस प्रकार लिखूंगा कि अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या आ रही है इसमें, कोई समस्या पूछिए, समस्या है। कितने अंतर हो गए, 4 अंतर हो गए। अगला अंतर देखिए, जो आपका 5वां अंतर ये कहता है कि इसमें जो स्रोत होते हैं, इसमें जो ऋणायनिक स्रोत हैं, अगर कभी इसको ऋणायन माने, इसमें ऋणायनिक स्रोत क्या होते हैं, मुख्य रूप से इसमें आपका ऋणायन स्रोत साधन यानी कहने का इसका जो भी है भाई, इसमें ऋणायन का कारण कौन ऋणायन को धारण करता है, यहाँ पर आएगा। इसमें OH क्या होता है, ऋणायन स्रोत होता है। इसमें OH तो होता है, साथ में आपका कार्बोक्सिलिक भी होता है, COOH की बात करते हैं, और आपका फिनोलिक एसिड भी पाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका COOH कार्बोक्सिलिक, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक OH- साथ में भी पाया जाता है, और एक होता है आपकी फिनोलिक एसिड सूत्र याद होगा फिनोलिक का, बेंजीन के ऊपर क्या चिपकाना आपको, OH चिपकाना है, ठीक है। कोई समस्या आ रही इसमें, समस्या तो पूछी, कितने अंतर हो गए, 5 अंतर हो गए। देखो पहला अंतर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब लास्ट अंतर देखिए, लास्ट अंतर आपने पिछली कक्षा में देखा होगा, मैंने बहुत यहाँ पे हाईलाइट करके बताया था क्लास में, अगर आपको याद है। तो यहाँ पर इसकी धनायन विनिमय क्षमता, इसकी धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं इसको, जो भी है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका CEC, क्या लिखेंगे आपका, देखो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसको यहाँ पे CEC, बताओ कितनी होती है CEC। इसकी CEC पाई जाती है, CEC की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा 3 से 100 सेंटीमोल आपका ये प्लस और आपका ये ग्राम। सोचिए कितनी को होती है आपकी, अगर हम बात करते हैं 3 से 100 सेंटीमोल पाई जाती है प्लस इन ग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? इसकी देखिए हम इसकी बात करें, इसमें कितना आएगा, इसकी हाईएस्ट पाई जाती है। हाईएस्ट का कारण भी याद होना चाहिए क्योंकि ऋणायन गतिक होता है, ऋणायन का कारण ये लेके बैठा है, कौन बैठा है आपका, ह्यूमस होता है, काले रंग का पदार्थ होता है, ठीक है। इसकी कितनी होती है, इसकी पाई जाएगी CEC, कितनी होती है, CEC पाई जाएगी इसकी 150 से कितनी पाई जाएगी आपकी 300 सेंटीमोल प्लस रखिए ग्राम। बोलो को दिक्कत आ रही इसमें, कितने अंतर हो गए आपके, कितने अंतर हो गए, 5 अंतर हो गए। अब इसके अलावा आपको कोई अंतर याद आ रहा है तो ये अंतर बताइए। वैसा मोटा मोटा अंतर तो रहेगा आपका, कि जो अंतर था आपका, इसलिए मोटा मोटा जो अंतर था वो था आपका रहेगा, याद करो आप कौन सा अंतर है, बताओ कौन सा अंतर है। एक अंतर था कि इसकी ज्यामिति की बात करते हैं, अब याद हो गया आपको, ज्यामिति का मतलब इसकी
अगर यहाँ पे देखिए कि जो अकार्बनिक की स्थिति हमारी क्रिस्टलीय थी, कैसी थी? क्रिस्टलीय। और एक स्थिति आपकी अक्रिस्टलीय थी। सॉरी, ये तो स्थिति आपकी, अगर इसकी बात करते हैं तो ये तो क्रिस्टलीय थी और ये आपकी स्थिति अक्रिस्टलीय पाई जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये कैसी होती है आपकी 7वां गुण। देखिए अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में इनके अलावा क्वेश्चन या तो दो चिपका सकते हैं, तो बताऊंगा भी आपको, दो बताऊंगा, कौन कौन से बताऊंगा। अगर दो आप बता सकते हैं बताइए आप। देखिए इसमें ये तो किसकी आपकी क्रिस्टलीय, ठीक है, कैसी होती है आपकी? क्रिस्टलीय होती है। और ये पाई जाती है आपकी अक्रिस्टलीय। कैसी होती है आपकी? अक्रिस्टलीय पाई जाती है। बोलो कितने अंतर हो गए? 6 अंतर। अगर लास्ट अंतर है आप बता सकते हैं तो सर बताइए ये होती है। लास्ट अंतर की बात करते हैं कि जो 8वां अंतर है, ठीक है, ये पीएच पे कम आता है। बना सकते हैं भाई, बना सकते हैं। आपको याद हो गया तो आप अंतर बना सकते हैं भाई, ये अंतर होता है इसमें। तो यहाँ पर ये पीएच पर, इसकी प्रकृति पीएच पर कम आधारित है। इसकी प्रकृति पीएच पर कम आधारित है, कम आधारित है, जबकि इसकी अधिक है, क्योंकि स्पष्ट है कि इसकी प्रकृति पीएच पर आधारित है। तो इसकी क्या है? इसमें इसकी प्रकृति पीएच पर आधारित है, इसकी पीएच अधिक आधारित, इसकी प्रकृति पीएच पर अधिक आधारित है, पीएच पर अधिक आधारित है, अधिक आधारित है। कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? कितने अंतर हो गए बताओ? देखो इसमें आपके 8 अंतर हो गए। कितने हो गए? अगर मान लीजिए इसके अलावा आपको कोई और, जैसे मैंने पढ़ाया उस क्वेश्चन में आपको कोई अंतर याद है तो वो भी आप चिपका सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया उसमें आपको कोई नया आविष्कार आपके दिमाग में या उत्पन्न होगी इसमें अंतर, तो वो भी आप चिपका सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 8 के 8 चिपकाएं, इसके अलावा आप और भी चिपका सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और चिपका सकते हैं हम, अगर आपको याद है। इसका देखो यहाँ पर लिख के बताओ, यहाँ पर लोग इस प्रकार ये तो बने 8 बनाने का काम है। ये थोड़ी कि पूरा आप याद करके बना के लिखोगे, सर जाएगा इसमें। तो यहाँ पर और अंतर देखो इसमें लेवल, एक हम उस जगदार से निकाल सकते हैं, एक हम उस जगदार से निकाल सकते हैं। एक देखो यहाँ पर ये थोड़ी, हाँ इसमें देखो यहाँ पर जो भी है आपका 9 अंतर देखिए आप, 9 अंतर ही करता है। इसका रंग कम काला होता है, लेवल बना लिया। इसका रंग, अब कोई रंग में से तो काला कोई रंग नहीं होता है, परंतु दो रंग फट रहे हैं। अगर साइंस के आधार पर देखते हैं तो काला और सफेद कोई रंग नहीं होता है, ठीक है, वो तो आप लोगों ने बना दिया। काला और सफेद कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। परंतु मैं आपको बोल रहा हूं इसका रंग कम काला होता है, काला होता है, ठीक है। जबकि इसका क्या रहेगा? जबकि इसका अधिक, और इस अधिक का कारण भी आपको याद होगा, इसका अधिक होता है। और कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या आ रही इसमें? अगर कोई समस्या है तो पूछिए आप। हाँ जी, इसके अलावा देखो उसके बाद में एक गुण और लिख सकते हैं इसमें, एक गुण और लिख सकते हैं हम कि यहाँ पर इसका जो ये मर्दायन की अधिकतर है, ये अधिकतर मर्दायन की, इसकी जो आपकी सहसंयोजन और आपकी जो सुगठिता गुण था इसका अधिक था, तो इसका क्या होता है? इसके कम पाए जाते हैं गुण, ठीक है। कितने अंतर हो गए? लगभग लोग आप 10 अंतर लिख सकते हैं। इस प्रकार आपको तो 5 ही लिखने हैं, 5 इस प्रकार लिख सकते हैं कि अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स और आपकी कार्बनिक मृदा कोलाइड्स में अंतर लिखो।
अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स और आपकी कार्बनिक मृदा कोलाइड्स में आपको अंतर चिपकाने हैं। तो आप आसानी से इस प्रकार अंतर चिपका सकते हैं। 9 या आपके 10 अंतर है। दूसरी बात, आपका लिखने का तरीका कुछ विशेष होना चाहिए। कभी कभार क्या होते हैं, कुछ विद्यार्थी लिखने में समस्या कर देते हैं, उसको याद होते हैं, परंतु अगर मान लीजिए आपके आसपास में कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे कोई भी आपके शादी समारोह का प्रोग्राम है, ठीक है, वो प्रोग्राम हो रहा है और मान लीजिए आपको दूर से दिख रहा है, तो अगर उसकी सजावट बढ़िया है, उसकी सजावट ठीक ठाक ढंग से है, तो आप कह सकते हैं प्रोग्राम अच्छा हो। अंदर से कुछ नहीं हो, अगर सजाने का तरीका अच्छा हो, यहाँ पर आपने एक कार्बन चिपकाया, यहाँ पे क्रमांक चिपकाया, इस प्रकार सारणी बनाई, तो कुछ अच्छा रहेगा इस प्रकार। कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, इस प्रकार लिखते हैं कि यहाँ पर लिख दिया कार्बन उसका पूरा वर्णन लिख दिया, इस प्रकार पूरा वर्णन लिख दिया और यहाँ पर उसका पूरा वर्णन, तो उसमें नंबर तो मिलने की गुंजाइश है, परंतु आधे नंबर कट सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने इस प्रकार सजाया है, सजाने का तरीका ठीक है, तो आपको नंबर। आप सोचिए अगर कोई अंदर से कैसे, अगर बाहर से दिखने का तरीका ठीक होगा, मेरा तो नहीं कर सकते हैं, अगर बाहर से दिखने का तरीका तो यार कुछ क्वालिटी है, आप ऐसे करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये तो आप जो भी है एग्जाम की बात करें, जेट में बार-बार क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसकी ये कितनी होती है, सीसी कितनी होती है, ये क्रिस्टल होता है, आपका क्रिस्टल होता है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें, 10 क्वेश्चन आते हैं 12 की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से, विद्यार्थी इसमें की बात करो, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में कि जो आपकी ये कार्बनिक मृदा कोलाइड्स हैं, इसके जो गुणों की बात करें, कि अगर इसको मृतिका में डालते हैं, कि हुमस को जब मृतिका में डालते हैं तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी है हुमस को जब आपकी या अकार्बनिक को मृदा में डालते हैं, अकार्बनिक को जब मृदा में डालते हैं तो ये अकार्बनिक की आपकी देखो यहाँ पर देखो आप ध्यान से देखो, कार्बनिक का मृदा में महत्व, कार्बनिक का मृदा में या हुमस का मृदा में महत्व लोगों को समस्या, ठीक है। अब महत्व देखने हैं कि कौन कौन सा महत्व आपको सोचना है कि मृदा के अंदर आपके खेत में आप जहां पर खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, वहां पर आपको ये कार्बनिक मृदा डालने से कौन कौन से गुण अधिक प्रभावित होंगे, कौन कौन से गुण आपको अधिक दिखाई देंगे, ये गुण हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुण जो भी हैं, तो ले भाई पहला गुण की बात करें तो पहला गुण कहलाता है मृदा संरचना। क्या कहलाएगा आपका? मृदा संरचना। कौन सी चना है ये? चना है कौन सा आपका? संरचना। और साइज से इसका नाम होता है चने का। अरे चना है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सर, इसके आगे छुपा हुआ है साइज से सर, कुछ होगा इसका, शायद आपको याद है, मेरे को साइज पे होगा उस प्रकार, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा तो गुण देखते हैं यहाँ पर। दूसरा देखिए आपकी जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता, ठीक है। अगर आपको टॉपिक याद है तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। टॉपिक बहुत जरूरी होते हैं कि अगर ये आपको अच्छे दिख रहे हैं तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। और क्या लिखना आपको? एक ही दो लाइन लिखनी इसमें बस। तो यहाँ पर आएगा आपका मृदा संरचना, जल धारण क्षमता। उसके बाद तीसरा बिंदु देखिए धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता क्या आएगा आपका? धनायन विनिमय क्षमता। और उसके बाद में यहाँ पर क्या कराएंगे? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है। अगला बिंदु देखिए आप कि यहाँ पर जब ये तीसरा बिंदु कहता है कि मृदा ताप, किसकी बात करते हैं? कि जब आपकी मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ डालते हैं तो उसके तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म होती है, ठंडी होती है। गर्म होगी तो क्या फायदे होंगे, ठंडी होगी तो क्या फायदे होंगे, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे आएगा आपका मृदा का तापमान, ठीक है।
कितने हो गए रे? 4 हो गए। उसके बाद देखिए आपने 5वां देखो आप, तो 5वें की बात करते हैं। 5वें देखिए यहाँ पर उभय प्रतिरोधन क्या आएगा आपका? उभय प्रतिरोधन क्षमता, उभय प्रतिरोधन क्षमता, ठीक है। और यहां पर देखिए छठा बिंदु की बात करें तो छठा बिंदु आएगा इसका आपका पोषक तत्व की मात्रा है, पोषक तत्व का भंडारण। बस बिंदु बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको जो बिंदु याद हो या आपको जो उसमें आप बना सकते हैं। संबंधित बिंदु बना सकते हैं, आप संबंधित बिंदु बना सकते हैं। यहाँ पर आपका मृदा तापमान लिख दिया, जो भी है इसी लिख दिया आपने, बिंदु बना सकते हैं। जल को पकड़ने की क्षमता लिख सकते हैं आप, जल को डांटने की क्षमता, ठीक है, जल की रुकने की क्षमता लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये बिंदु आप प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कि मृदा का भौतिक प्रभाव क्या होगा, जैसे संरचनाएं की दिक्कत इसमें। तो उसके बाद देखो यहाँ पर छठा बिंदु कहता है आपका पोषक तत्व का भंडारण, कि पोषक तत्व की भंडारण में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और एक देखो आपका सहसंजन व सुगठिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपके 7 बिंदु देखने बोलो। लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको 3-4 बिंदु आपको ऐसे याद होंगे। एक एक की बात करें इसमें, तो पहले हम इसकी बात करते हैं मृदा संरचना। सीधी सी बात है इसमें, मृदा संरचना के बारे में देखें कि जब भी मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ डालते हैं तो मृदा संरचना में क्या होता है, सुधार होता है। और जो भी है क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ हैं और कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो इसकी मृदा में क्या होगा, सुधार होगा। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे इसकी भौतिक जो भी संरचना है, भौतिक दिशा में क्या होता है, सुधार होता है। इससे पादप की वृद्धि क्या होती है, अच्छी होती है। इस प्रकार लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें। इसी प्रकार देखिए कि क्योंकि संरचना का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी जो मृदा है, ठीक है, अगर मृदा की बात करते हैं इसका कणों का आकार थोड़ा कम होता है, इसमें सी अधिक पाई जाती है। ये डायलिंग क्या होगा, बीच बीच में पोषक तत्व घुस जाते हैं। इस प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पर आपकी मृदा के कण पाए जाते हैं, तो ये आपके मृदा के, तो यहाँ पर बीच में क्या पाई जाएगी आपकी, ये कार्बनिक पदार्थ है। इससे क्या होगी कि मृदा की जो पूरी संरचना इसमें क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा इसमें, और आपकी पादप की वृद्धि क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। इसमें क्या लिखना आपको कि कार्बनिक पदार्थ डालने से होगी मृदा संरचना में क्या होता है, सुधार हो जाता है, पादप की वृद्धि क्या होती है, अच्छी होती है। आपकी 2 लाइन कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद और भी चिपका सकते हैं, आपको और याद आ रहा है, ठीक है। अगला गुण देखिए जल धारण क्षमता, तो ये तो शायद आपको याद होगा। बताओ क्या होता है कि यहाँ पर जल धारण का मतलब ये है कि अगर इस मृदा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, अगर इस कार्बनिक पदार्थ का मृदा के अंदर उपयोग करते हैं, तो जल को रोकने की क्षमता, जल को डांटने की क्षमता, जल को पकड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जैसे आपकी मृदा थी, ठीक है, या आपकी क्या है, आपकी मृदा पाई जाती है। अब इसके अंदर हम क्या डालते हैं, कार्बनिक क्या डालते हैं, कार्बनिक मृदा डालते हैं, कार्बनिक मृदा डालते हैं, ठीक है। तो जब कार्बनिक मृदा डालेंगे तो ये क्या करेगी, बीच बीच में प्रकार हो जाएगी, बीच बीच में क्या होगी, आपकी प्रकार फंस जाती है, और फंस जाने पे क्या होगा, पानी को रोकने का काम करती है, पानी को रोकने का काम करती है। अब सोचिए कि अगर मान ली पादप की जड़ क्या होता है, ऊपरी भाग में होती है, थोड़ी गहरे तक होती है, ज्यादा गहरे तक नहीं होती है। अगर ये पानी अगर मान ली नीचे चला जाएगा तो पादप किस काम आएगा, नहीं कर किसी काम। क्योंकि हमें तो बात करना है कि जब खेती करनी है कोई भी फसल की, आपकी फसल की जड़ ऊपर वाले भाग में होती है तो नीचे वाले भाग में होती है, इसमें इतनी गहरी नहीं होती इसमें। तो ये क्या करती है, जो इसका उपयोग करते हैं, जल को लंबे समय तक अपने में समाहित रखती है, धारण करती है, रोकने का काम करती है, डांटने का काम करती है, ठीक है। जिससे पादप को लंबे समय तक क्या होता है, पानी की बात करते हैं, जल प्राप्त होता है, और जिससे पादप की वृद्धि क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, जल को धारण करना, रोकने का काम करती है। अगर यहाँ पर हम बजरी की बात करें, इसकी बात करते हैं, बजरी की बात करते हैं, तो बजरी में पानी डालते हैं तो नीचे जाता है, ठीक है। तो वो तो जल धारण रोकने का गुण, जल धारण को कम करने का गुण है, जल को नहीं रोकने आपको।
और अगर बारी मिट्टी होगी तो क्या करती है, जल को रोकने का काम करती है। जैसे काली मिट्टी होती है आपकी, जानते ना आप काली मिट्टी, काली मिट्टी में आप थोड़ा बहुत पानी डालते हैं तो लंबे समय तक उसमें पानी रहता है। जब कभी बरसात हो जाती है तो लंबे समय तक क्या होता है, वहां पर इसमें पानी रहता है, तो जल को रोकने क्या करती है, वो काम करती है और पादप की वृद्धि क्या वहां पे अच्छी होती है। ठीक है, कोई समस्या आ रही है इसमें? आगे देखो, उसके बाद हम बात करते हैं धनायन विनिमय क्षमता। किसकी बात करते हैं? धनायन विनिमय क्षमता की बात करते हैं। तो धनायन विनिमय क्षमता, हाँ जी, इसके बाद में थोड़ा एक और देखो इसमें कि जब जल धारण अच्छा होगा, देखो यहाँ पर, हाँ इसकी बात हो, धनायन विनिमय क्षमता कि इसकी ऋणावेश पाया जाता है, क्योंकि ह्यूमस डालते हैं, ह्यूमस में क्या होता है, ऋणावेश होता है। जब ह्यूमस डालते हैं ऋणावेश होता है तो यहाँ पे इसकी धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, क्योंकि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ऋणावेश अधिक पाए जाने के कारण यहाँ पर जैसे आपके पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, आपका सोडियम आयन है, और आपका यहाँ पर अमोनियम आयन है, और आपका यहाँ पर मैग्नीशियम आयन, यहाँ पर जो भी आयन इस प्रकार पाए जाते हैं, प्लस 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 प्लस, ठीक है, और ये आपके प्लस प्लस प्लस, इन आयनों की पाए जाने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए कि कितनी थी सीसी, इसकी पाई जाती है 150 से कितनी होती है, 300 सेंटीमोल क्या होती है आपकी ग्राम होती है, ठीक है। और इसके बाद देखिए जब इन आयनों को मजबूती से बांधने का काम करता है तो इनका निक्षालन नहीं होता है, निक्षालन नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अभी बात समझिए कि इनका निक्षालन नहीं होता है, कहने का मतलब जब आयन मजबूती से बंधे हुए होते हैं तो इस प्रकार जब आयन यहाँ होते हैं नीचे नहीं जाते, इनके नीचे जाने की प्रक्रिया नहीं होती है, इसे कहते हैं निक्षालन। ये कहने का मतलब इन पदार्थ यहाँ के जो आयन होते हैं यहाँ से टूटकर नीचे वाली परत में नहीं जाते हैं तो निक्षालन नहीं होता है। निक्षालन किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए यहाँ से आयन हटकर नीचे वाली परत में जाते हैं उसे क्या कहते हैं, निक्षालन कहते हैं। परंतु निक्षालन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर मजबूती से बंधे होते हैं, इसी कारण इसका निक्षालन नहीं होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? निक्षालन का मतलब क्या होता है, या आपका कोई भी मर्दा कर, ठीक है, यहाँ पर आपका ये आवेश है, अगर मान लीजिए ये यहाँ से टूटकर नीचे वाली परत में चला जाता है, नीचे वाली परत में चला जाता है तो क्या कहते हैं, निक्षालन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कहता है कि मर्दा में कार्बनिक पदार्थ डालने पे निक्षालन की प्रक्रिया क्या होती है, बहुत कम होती है, क्या होती है, बहुत कम होती है। और इससे क्या होता है कि ये आयन पौधे को लंबे समय तक क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, क्योंकि पादप की जड़ें लंबी गहराई तक नहीं होती है, ऊपर वाले भाग में पाई जाती हैं। अगर ये आयन नीचे चला जाएगा तो पादप किस काम आएगा, नहीं आएगा किसी काम। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर धनायन क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि ऋणावेश पाया जाता है जिससे आयनों को मजबूती से बांधने क्या करती है, काम करती है। और कितनी होती है, 150 से 300 सेंटीमोल पर किग्रा होती है। और निक्षालन का गुण क्या होता है, इसमें बहुत कम पाया जाता है, निक्षालन नहीं होने देता है, पौधे को लंबे समय तक आयन प्राप्ति होते हैं, ठीक है। आगे देखो उसके बाद मृदा ताप, किस बात करते हैं, मृदा ताप देखिए, तो मृदा ताप ही कहता है, ठीक है। अब देखिए कि ये आपका खेत है, ठीक है, इस खेत में आपका ये पादप है, क्या आपका ये प्लांट है, प्लांट पादप लवे, ठीक है, पौधा जो भी, और ये पादप क्या है आपकी जड़। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर अधिक सर्दी होगी तो पादप की वृद्धि में क्या प्रभाव होगा, और अधिक गर्मी होगी तो पादप की वृद्धि में क्या प्रभाव होगा, बताओ इसे। अधिक सर्दियों की आपने सुना होगा कि सर्दियों में या पानी की समस्या होती है, उस समय पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो हम ये तो कह सकते हैं कि जब अधिक ठंड होगी, तापमान कम होगा तो उसमें फसल नहीं हो सकती, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, अधिक गर्मी होती है तो पानी की समस्या हो जाती है, तो उसमें फसल नहीं होती है। तो अब क्या करती है कि जो दूसरी बात, हाँ कि जब हमें सोच रहे कि जब सर्दी की समस्या है कि यहाँ पर सर्दी की संभावना होती है और यहाँ पे तापमान कम रहता है, तो जब ये कार्बनिक मृदा है, इस कार्बनिक मृदा में ह्यूमस पाया जाता है, और ह्यूमस का रंग कैसा होता है, ह्यूमस का रंग कैसा होता है, ह्यूमस कैसा होता है, इसका रंग ह्यूमस का रंग होता है काला। और हम जानते हैं कि काला होता है वो एक निराला भी होता है,
निराला कहने का मतलब वो प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है और क्या होता है, गर्म रहता है। आई बात समझ में? आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो आपकी सोलर पैनल होते हैं वो काले रंग के होते हैं, वो अधिक प्रकाश क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और गर्म होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जो ह्यूमस होता है वो काले रंग का होता है, ये प्रकाश क्या करते हैं, अधिक अवशोषित करते हैं। आपका ह्यूमस है और ये क्या करेगा, आपको प्रकाश को अवशोषित, ठीक क्या करेगा, अवशोषित करेगा। इसमें जब प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है, तो मृदा के तापमान क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब कह सकते हैं कि जब इसका उपयोग करते हैं तो मृदा में उपयुक्त तापमान हो जाता है, उपयुक्त तापमान हो जाता है और क्या होगा, यहाँ पे प्रकाश से अवशोषण होगा तो तापमान वृद्धि, पादप की क्या होगी, या पादप की वृद्धि क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? देखिए कि जब आपकी मृदा की जब कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, कार्बनिक पदार्थ में ह्यूमस काले रंग का पदार्थ होता है। ये काले रंग का पदार्थ क्या करता है कि जो आपके उसको क्या करता है कि अवशोषित करने का काम करता है। क्या करता है, उसको प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, इसके तापमान में वृद्धि होती है और पादप की वृद्धि क्या होती है, अच्छी होती है। बोलो कोई दिक्कत नहीं आती इसमें? कुछ समस्या तो पूछी, किस तरह समस्या है, बोलो कोई समस्या पूछा? सर ये समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जो बिंदु बचे हैं वो आगे वाले हम नेक्स्ट एग्जाम में पढ़ेंगे। कोई समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है।